अब हम मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये मसाइल कहाँ से कब से हैं चल रहे हैं और क्या सूरत हाल ख़वातीन की। हमारी नर्सिस को फैसिलिटी जो है तिब्बी इमदाद मिले और उनका इलाज हो। उसके बाद जो है यंग नर्सिंग एसोसिएशन हम भी जो है इस पे जो है ना रद्द अमल जो है वो जाहिर करेंगे। डोनेशन की हो या हॉस्पिटल ने ख़रीदी हो या किसी ने भी दी हो, तो इंसानी जानों से खेलने का हक़ किसी को भी नहीं। वहाँ पे ऑपरेटर ही नहीं जिसने गाइड करना है, जिसने लिफ्ट को लेकर चलना है, वहाँ पे बंदा ही कोई नहीं बैठा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से साकिब सलीम बट। नाज़रीन, आज मियां हॉस्पिटल के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक लिफ्ट जो है एक वहाँ पे गिर गई और उसमें फ़ीमेल स्टाफ मौजूद था, ख़वातीन नर्सिस मौजूद थी, वो इंजर्ड हो गई। उनकी तादाद कितनी है और ये कैसा वाक़या रूनुमा हुआ। हमारे साथ SYD के सदर मियां हॉस्पिटल वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि यहाँ पर मरीज़ों के इलाज किया जाता है और दूर दराज से लिफ्टें जब गिरती हैं वो मरीज़ आते हैं, अपने हॉस्पिटल की लिफ्ट गिर गई। इसमें मैं ये बता दूं कि लिफ्ट जो चलें गिरी है, मैं पहले शुक्र अदा करता हूं कि इसमें मरीज़ नहीं था, क्योंकि मरीज़ स्टक हो जाते हैं। बहुत सारी लिफ्टें हैं, हमारी AVH की लिफ्ट गिरती है, आई वार्ड की कई दफ़ा गिरी है, टावर की कई दफ़ा लिफ्टें स्टक हुई हैं जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स भी फंसे रहते हैं। ये गिर गई किसी वजह से गिरी, शायद किसी के फ़ायदे के लिए गिरी, मरीज़ों के फ़ायदे के लिए या हमारे स्टाफ के लिए गिर गई। इसमें अब ये ड्रामा रचाया जा रहा है कि ये जी ओवरलोडिंग थी। ओवरलोडिंग बिल्कुल भी नहीं थी। 6 से 7 लोग थे हमारे, और उसमें सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं होता। लिफ्ट ऑपरेटर आप यहाँ पे हैं, मैं इधर खड़ा हूँ, आप खुद जाके देखें, जितनी भी लिफ्टें हैं वहाँ पे कोई लिफ्ट ऑपरेटर्स नहीं है। मरीज़ों की बात यह है कि मरीज़ तो पूरे पाकिस्तान से आते हैं, गिलगित से लेकर कराची तक मियां हॉस्पिटल हर मरीज़ को टैकल करता है। आप मुझे ये बताएं, जो लिफ्ट जो है किस डिपार्टमेंट की गिरी है और उसमें कितना स्टाफ था? इसमें ये जो है जो लिफ्ट गिरी है ये आर्थो डिपार्टमेंट से गिरी है। आर्थो डिपार्टमेंट में ये लिफ्ट लगी थी फ्रेंड्स ऑफ मियां की तरफ से, डोनेशन की लिस्ट थी। इसको मेंटेन करना हॉस्पिटल इंतज़ामिया का काम है। अब हॉस्पिटल इंतज़ामिया 2 लगा रही है। एक तो ये कह रही है जी डोनेशन वालों का काम था कि वो उसको मेंटेन रखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डोनेशंस पे आती हैं, लेकिन बाद में इंतज़ामिया उसको मैनेज करती है, मेंटेनेंस उनका काम है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे जी लोग ज़्यादा थे, लोग बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं थे। उसकी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि लिफ्ट की कैपेसिटी क्या आती है, क्योंकि कईयों की 4% होती है, कोई 6%, 8%, इसकी कैपेसिटी क्या है? इसमें आपको मैं ये बता दूं कि वहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर जगह पे लिखा भी नहीं होता। जितनी पुरानी लिफ्ट्स होती हैं वहाँ पे वो मिट भी चुका होता है, लेकिन यहाँ पे 6 से 8 लोगों की कैपेसिटी थी और 8 लोग ही थे, ठीक है। वहाँ पे ऑपरेटर ही नहीं जिसने गाइड करना है, जिसने लिफ्ट को लेकर चलना है, वहाँ पे बंदा ही कोई नहीं बैठा हुआ। तो ये तो शुक्र करें कि हमारी स्टाफिंग थी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मरीज़ होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, वो तो उनको नहीं पता, वो पढ़े लिखे भी नहीं होते, वो तो इन चीज़ों को देखते भी नहीं है। ये 2nd फ्लोर से गिरी हैं और 4 तो फ्रैक्चर आ चुके हैं। बाकियों की जो है थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, उनकी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे डॉक्टर सारे ड्यूटी पे मौजूद थे, वो सारे उन्होंने टैकल कर लिया। हमारी स्टाफ फ़ौरन आ गई, हमारी यंग नर्सेस की प्रेसिडेंट भी आ गई, सारे लोग, हम भी खुद मौजूद थे। वो चीज़ें जो थी वो हमने प्रोवाइड की। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कलीग्स को जितना हम उनका ख्याल कर सकते थे वो हमने किया। जी, जैसे कि अपने डॉक्टर साहब से सुना कि उन्होंने बताया कि ये हॉस्पिटल के अंदर मसाइल थे। अब हम मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये मसाइल कहाँ से कब से हैं चल रहे हैं और क्या सूरत हाल ख़वातीन की। मेरा नाम नासरा परवीन है, मीडिया कोऑर्डिनेटर PYNF पंजाब पैनल हूँ, पाकिस्तान यंग नर्सिस फेडरेशन से, और PNMC के लिए मैंने कंटेस्ट किया है एज ए नर्स मेंबर। अभी ये जो आज अलमनाक वाक़या हुआ है, इसका जैसे ही हमें पता चला तो हम लोग इधर आए, और अभी आपसे मुझे पता चल रहा है कि ये डोनेशन की लिफ्ट थी। डोनेशन की हो या हॉस्पिटल ने ख़रीदी हो या किसी ने भी दी हो, तो इंसानी जानों से खेलने का हक़ किसी को भी नहीं। मेरे भी सुनने में ही आया। हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन देखिए, जिसने भी डोनेशन दिया होगा उसने ये तो नहीं कहा होगा ना कि मैं जो मटीरियल ख़रीद रहा हूँ उससे जो है इंसानी जानों को कोई भी नुकसान हो, या वो इस तरह से 6 माह के अंदर ही जो है लिफ्ट कोलैप्स कर जाए। वो ऐसा तो नहीं सोच रहे होंगे। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो भी प्लीज़ इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें कि जहाँ से उन्होंने ये लिफ्ट परचेज़ की है या जो भी जिस कंपनी से ली है, वो इन्वेस्टिगेट करें कि ऐसा क्यों हुआ। अगर कहते हैं कि जी ओवरलोडेड थी, तो हमेशा लिफ्ट जो है ओवरलोडेड हो तो लिफ्ट चलती ही नहीं है। ये आपको भी पता है कि वो फ़ौरन इंडिकेटर आ जाता है कि जी ओवरलोडेड है। तो ये तो टोटली मेरा ख्याल है कि MS साहब को इस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेकर जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, यानी कि जिन्होंने इसका टेंडर किया है, जो भी इसका वेंडर था, एटलीस्ट उसको पकड़ा जाए कि उसने किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया था। आया कि ये कोई पुरानी लिफ्ट थी या इसकी पुली या उसका रस्सा, वट एवर जो भी है, हम तो टेक्निकल नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि पुली का इशू था, उसके रस्से का इशू था।
तो वो क्यों हुआ? हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त यंग नर्सिस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। हम उनसे पूछते हैं कि ख़वातीन कितनी जो नर्सिस स्टाफ है वो इंजर्ड हुई है और उनकी स्टम कंडीशन क्या है। जी आप ये बताएंगे कि कितनी फीमेल्स थी और कितनी इंजर्ड हुई? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो है औरतों में जो एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, उसमें जो है वो हमारे 8 से 9 लोग थे जो उसमें सवार थे, जो बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। उनमें जो ज़्यादा मेजर इंजरी है वो कोई 5 लोग हैं जिनके फ्रैक्चर्स हैं और मेजर इंजरी है, और जो 3 लोग हैं उनके जो टिशू इंजरी है, और फ़िलहाल वो जो है वो एमरजेंसी में हैं, उनको अद्वियात दी जा रही हैं। जिनकी सर्जरी प्लान थी वो भी हमने जो यंग नर्सिंग एसोसिएशन ने प्रॉपर टाइम पे पहुंच के तो वो वीसी साहब से एमएस साहब से अपील की और सर्जन को ऑन बोर्ड लिया और उनका जो है ना टाइमली जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। एसोसिएशन ने भी इस पर अभी कोई अपना जो है वो रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया। अभी तो हम जो चाह रहे हैं कि हमारी नर्सिस को फैसिलिटी जो है तिबी इमदाद मिले और उनका इलाज हो। उसके बाद जो है यंग नर्सिंग एसोसिएशन हम भी जो है इस पर जो है ना रद्द अमल जो है वो ज़ाहिर करेंगे। और मेरी जो ख्वाजा साहब जो मिनिस्टर हेल्थ हैं उनसे सीएम पंजाब साहबा से अपील है कि वो आके इन चीज़ों को एड्रेस करें, देखें और इस मसले को हल भी करें। लेकिन इस टाइम तक अभी कोई गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया, जिस पे मुझे बड़े ही अफसोस का जो है वो इजहार करूँगी मैं। जो इंतज़ामिया है उनसे भी जो है इसकी इंक्वायरी की जाए, पूछा जाए कि वहाँ लिफ्ट ऑपरेटर क्यों नहीं था और जो है जो लिफ्ट्स की जो इतनी बुरी हालात हैं उस पर क्यों हम जो है ना कोई काम नहीं कर रहे। जैसे कि आपने सुना कि यंग नर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का कहना था कि 9 ख़वातीन उसमें सवार थीं और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र इस बात का है कि कोई मरीज़ वहाँ पे नहीं था, क्योंकि औरतों का था, हड्डी का ही कोई ना कोई मसला होता तो वो जब दूसरी मंजिल से नीचे गिरते तो वो जानलेवा साबित भी हो सकता था। इस इंसिडेंट के अंदर 8 जो नर्सिस हैं वो इंजर्ड हुई हैं, जिनमें से 4 फ्रैक्चर्ड हैं, लेकिन तमाम जो है वो स्टेबल हैं। और जैसे कि अभी बताया कि किसी भी जो इस मौके के ऊपर हुकूमती नुमाइंदा अभी तक ताहाल यहाँ पर नहीं आया।